जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब दोस्तों, अगर आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने को समझना है तो आपको यहाँ पर प्रतिबिंब बनने के 3 नियम को समझना होगा। अगर आप उस तीनों नियम को जान जाते हैं तो प्रतिबिंब बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इन तीनों नियमों पर हम प्रॉपर एक वीडियो बनाकर रखे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर उसको आप देख सकते हैं। और बाकी यहां पर मैं उसको शॉर्ट वे में आपको समझा देता हूं। पहला जो नियम हमारा कहता है वो कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरण है, ये एक प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये हमारा मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होती हुई जाती है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हुआ क्या कि ये जो दर्पण है इसके उस साइड में कलई की गई है, अर्थात पेंट की गई। यहां पर आप देख सकते हैं पेंट का मतलब समझिए क्या होता है कि जैसे आप आईना जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, उस शीशे को कभी आप फोड़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पीछे की तरफ पेंट की जाती है, तब वो जाकर एक दर्पण बन जाता है जो कि समतल दर्पण होता है। तो ऐसे ही अगर इसको दर्पण बनाना था तो इसके एक साइड में पेंट किया गया, अर्थात पीछे की साइड में पेंट है, तो अब ये फोकस बिंदु से होकर जा ही नहीं पाएगा। ध्यान दीजिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से जाती हैं। तो यहां पर देखो फोकस बिंदु से जा ही नहीं पाएगा क्योंकि उस साइड में हमारा प्रकाश निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि एक तरफ पेंट है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको डॉट डॉट लाइन द्वारा बढ़ा देंगे क्योंकि इस तरफ इसको जानी चाहिए थी। तो होगा क्या कि जब ये प्रकाश की किरण जाएगी तो ये टकराकर वापस हो जाएगी क्योंकि पीछे कलई है। अब कैसे किस डायरेक्शन में वापस होगी ये चीज निर्धारित कर देगा ये वाला हमारा काल्पनिक रेखा। ठीक है, तो ये काल्पनिक रेखा जो हमने खींचा फोकस बिंदु से जाएगी, इसी के ऊपर सीधाई में ऊपर की ओर ये प्रकाश की किरण निकल जाएगी। तो ये हमारा पहला नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पर जाती हुई प्रतीत हुई, ये ऊपर की ओर निकल गई। तो ये हमारा हो गया पहला नियम। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे नियम पर। तो दूसरे नियम को समझने के लिए सबसे पहले हमको इसको मिटाना होगा, उसके बाद में दूसरे नियम को भी हम जानेंगे। दूसरा नियम हमारा कहता है यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से जाती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, यहां पर ये प्रकाश की किरण जा किस तरफ रही है, फोकस बिंदु की ओर ही जा रही है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जैसे ही दर्पण पर टकराती है इसके इस साइड में फोकस बिंदु से जा नहीं पाती क्योंकि उस साइड में प्रकाश निकल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको डॉट डॉट लाइन द्वारा बढ़ा दिया, इस प्रकार से जा रही है। तो हमको पता क्या है कि जैसे ही दर्पण पर टकराएगी, टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु की ओर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये हमारा हो गया सेकंड नियम। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे नियम पर और उसके बाद में हम चित्र बनाना सीखेंगे। तो यहां से इसको हम मिटा देते हैं और थर्ड नियम को यहां पर समझते हैं। थर्ड नियम जो हमारा कहता है वो कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है, ये जो हमारा वक्रता केंद्र है इससे अगर जाती है, अगर कोई प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से जाती है तो वो जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। दोबारा से समझिए कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है या वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस हो जाएगी जिस मार्ग से वो गई थी। तो यहां पर देखो, यहां पर ये यहां तक तो आएगी लेकिन इस साइड में जा नहीं पाएगी, लेकिन जा किस तरफ रही है, वक्रता केंद्र की ओर, अर्थात ये जिस तरफ जाएगी उसी रास्ते से जैसे ही दर्पण पर टकराएगी वापस हो जाएगी। तो ये हमारा है 3 नियम प्रतिबिंब के बनने के, जो कि आपको हमने समझा दिया। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसके बारे में। तो इस चीज को यहां से हम मिटा देते हैं और उसके बाद में बात करते हैं अपने पहले कंडीशन। तो यहां पर जो हमारा पहला कंडीशन है वो है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी कि कोई एक दर्पण यहां पर रखा है और वस्तु अनंत पर स्थित है, यानी कि बहुत ही ज्यादा दूरी पर स्थित है। तो ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं कि जो हमारा वस्तु है वो कुछ यहां पर स्थित है, ये मान लेते हैं अनंत पर ओ डैश स्थित है। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं कुछ इस प्रकार से,
और यहां पर ध्यान दीजिए, अब जब कोई एक वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो वहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब आकर दर्पण पर पड़ेंगी, मान लेते हैं कि यहां से दो प्रकाश की किरणें चली, एक प्रकाश की किरण ये कुछ इस प्रकार से गई और दूसरी प्रकाश की किरण मान लेते हैं ये कुछ इस प्रकार से गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो वस्तु है हमारा, ये अनंत दूरी पर इस दर्पण से स्थित है, अर्थात बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है। तो जब कोई बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी तो ऐसे कंडीशन में जब कोई प्रकाश की किरण चलेगी तो दूरी ज्यादा होने के कारण ये लगभग जब दर्पण पर आकर पड़ेगी तो वो समांतर रेखा की तरह कार्य करने लगेगी, अर्थात समांतर प्रकाश की तरह कार्य करने लगेगी। क्यों करने लगेगी, इस चीज को समझिए। जैसे अगर यहाँ पर छोटी सी रेखा होगी इस प्रकार से, जैसे मान लेते हैं ये कुछ इस प्रकार से एक छोटी सी रेखा है, तो ये छोटी सी रेखा यहाँ पर टेढ़ी आपको दिख रही है, लेकिन अगर इसी रेखा को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से थोड़ा टेढ़ा बनाया जाए तो ये किस प्रकार से दिख रहा है, ये कुछ समांतर की तरह कार्य कर रहा है, बल्कि यहाँ पर ये नीचे की ओर झुका है, ये ऊपर की ओर उठा है, लेकिन है क्या, ये लगभग ये समांतर की तरह कार्य कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होगा कि जो भी प्रकाश की किरण इस अनंत से इस दर्पण पर आकर पड़ेगी वे काम करने लगेंगी कि ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर वाला कार्य करने लगेगी। एक बार दोबारा से समझिए कि जब कोई प्रकाश की किरण अनंत से आएगी दर्पण पर पड़ेगी तो ये एक सीधी रेखा में लगभग हो जाएगी, पूर्ण रूप से नहीं होगी लेकिन वो लगभग सीधी रेखा में कार्य करने लगेगी। तो जब ये सीधी रेखा में कार्य करने लगेगी तो इस चीज का हमको पता है कि जो पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस बिंदु से होती हुई जाती है। तो ध्यान दीजिए, ये फोकस बिंदु की ओर आएगी, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये फोकस बिंदु की ओर आएगी और ये भी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु की ओर आएगी। क्यों आएगी, इस चीज को भी आप जानिए। इसलिए आएगी क्योंकि ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष के समांतर कार्य कर रही है। तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई तो ये कहाँ जाएगी, ये हमारी फोकस बिंदु की ओर जाएगी। तो यहाँ पर काल्पनिक रेखा द्वारा हमने इसको खींच लिया, अर्थात ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से ऊपर निकल जाएंगी और ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर निकल जाएंगी। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान दीजिए, ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये एक दूसरे के समांतर है, तो ये कभी ऊपर जाकर मिलेंगी ही नहीं। तो कट कहां कर रहे हैं ये प्रकाश की किरणें, ये यहां पर अगर डॉट डॉट लाइन द्वारा देखें तो यहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें इस फोकस बिंदु पर कट कर रही हैं। तो ऐसे कंडीशन पर अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका जो इमेज बनेगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस बिंदु पर बनेगा। दूसरी बात, ये जो प्रतिबिंब होगा ये आभासी प्रतिबिंब होगा। आभासी प्रतिबिंब का मतलब कि ये कलई के उस पार बनी है, यानी कि इसकी केवल कल्पना की गई कि ये वस्तु यहाँ मतलब प्रतिबिंब यहाँ पर बना, ठीक है, और वस्तु से बहुत ज्यादा छोटी बनेगी क्योंकि जहां पर कट कर रही है और मुख्य अक्ष की जो दूरी होगी वही हमारी प्रतिबिंब की लंबाई होगी। तो इससे ये जो प्रतिबिंब होगा ये बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो ये आपका हो गया जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब हम बात करते हैं जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच में स्थित हो। तो यहां पर देखते हैं, मान लेते हैं कि जो वस्तु है वो कहां पर स्थित है, अनंत और दर्पण के मध्य में। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा दर्पण है, ये कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद में ये स्थित कहां है, दर्पण और अनंत के मध्य में स्थित है, ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ये हमारा हो गया ओ डैश, ठीक। अब यहां पर हमको उन्हीं 3 नियमों में से 2 नियम लगाना है और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, हमारा यहाँ पर चित्र बन जाएगा। तो जब नियम लगाएंगे तो सबसे पहले पहला नियम लगाइए। पहला नियम लग पाएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो हाँ ये चली जाएगी। कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो इस वस्तु से भी टकराएगी और ये जाकर दर्पण से भी टकराएगी, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से टकराई। हमको पता है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद में वो फोकस बिंदु से होती हुई जाती है। तो ये फोकस बिंदु की ओर जाएगी तो नहीं, लेकिन ये प्रतीत होगी, अर्थात इसकी हम कल्पना कर सकते हैं क्योंकि इस साइड में कलाई की गई है और ये प्रकाश की किरण ऊपर की ओर ऐसे निकल जाएगी। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई थी, इसको फोकस बिंदु की ओर जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कलाई की गई थी इसलिए नहीं जा पाई और ये ऊपर की ओर चली गई। इतनी बात कंप्लीट हो गई। दूसरा नंबर नियम जो हमारा है वो क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु की ओर, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर इस वस्तु से होते हुए फोकस बिंदु से होते हुए जब जाएगी कोई प्रकाश की किरण तो क्या होगा, यहाँ पर ये इस जब जैसे ही ये दर्पण पर टकराएगी इस तरफ यहाँ पर ये
इस तरफ यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ध्यान दीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे फोकस बिंदु की ओर जाएगी तो वो तुरंत कहाँ होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यही तो हमने नियम बताया था। तो जब वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो होगा क्या कि ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी फोकस बिंदु की ओर और ऐसे यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें, एक ऊपर भग रहा है एक नीचे भग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों प्रकाश की किरणें कभी कट नहीं करेंगे तो प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। अर्थात दूसरा वाला जो नियम है वो हमारा यहाँ पर फेल हो रहा है। अब हम तीसरे नियम को लगाएंगे। तो तीसरा नियम हमारा लग जाएगा। अर्थात यहां से हम क्या करेंगे कि इस वाले प्रकाश किरण को मान लेते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से जाती है, ये यहाँ पर, और इसको अगर हम डॉट डॉट लाइन द्वारा बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है, वक्रता केंद्र हमारा यही तो है, तो वक्रता केंद्र की ओर जब जाएगी तो वो जिस मार्ग से जाएगी, ये जिस मार्ग से आई है दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। तो ये उसी मार्ग से वापस हो गई। अब ध्यान दीजिए, ये प्रकाश की किरण इस तरफ भग रही है, ये प्रकाश की किरण इस तरफ भग रही है, तो ये दोनों कुछ इस प्रकार से जाएंगे। अर्थात इनका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, तो ये आगे कभी मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये जब आगे इस तरफ ये दोनों प्रकाश की किरणें मिलेंगी नहीं, तो यहाँ इस तरफ में प्रकाश मतलब जो प्रतिबिंब है वो बनेगा नहीं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें कट करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये जो हमने काल्पनिक रेखा खींचा है ये यहाँ पर कट कर रही है। अर्थात जो इमेज बनेगा, अर्थात जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा आई डैश वो कुछ यहाँ पर बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब होगी इसकी अगर हमको स्थिति बतानी हो तो क्या बताएंगे आप, जो प्रतिबिंब बना ये वस्तु से छोटा बना। दूसरी बात आभासी बना, आभासी मतलब आभास हो रहा है, केवल ये कल्पना की गई है, वास्तव में उस तरफ प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस तरफ कलई है, जब उधर प्रकाश किरण जाएगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर केवल कल्पना किए गए, तो यहाँ पर ये आभासी प्रतिबिंब होगा। उसके बाद में ये जो प्रतिबिंब होगा ये प्रतिबिंब यहाँ पर वस्तु सीधा होगा। क्यों? क्योंकि अगर नीचे बनता तो उल्टा होता, ऊपर बना है, जिस तरफ वस्तु रखा है उसी डायरेक्शन में ऊपर की ओर ये प्रतिबिंब भी बना है। ठीक, तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दो कंडीशन थे हमारा। पहले कंडीशन में दो प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही थी, अर्थात वो समांतर किरणों की तरह कार्य कर गई, और दूसरे वाले में जो हमारी प्रकाश की किरण आई एक मुख्य अक्ष के समांतर ले गए और एक दूसरा लग नहीं पाया नियम, तीसरा लगा दिए, यानी वक्रता केंद्र वाला नियम लगा दिया और हमारा प्रतिबिंब बन गया। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।